अस्सलामुअलैकुम, हियर इज़ डॉक्टर हनी, होप सो यू गुड एंड फाइन। आज का इफ्तार व्लॉग मेरा कुछ थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि कुछ अनयूजुअल मैं करूँगी। मेरा प्लान है कि मैं मम्मा के साथ जाऊँ और जाके खेत से सब्ज़ी ख़ुद जो है वो चुन के मम्मा के साथ लेकर आऊँ। लेट्स गो, हम चलते हैं खेत की तरफ और वहाँ से जाके सब्ज़ी चुनते हैं। आखिर जो होता है अफ्तार और मतलब अफ्तारी में तो हमारा इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है खाने की तरफ, लेकिन सहरी में हमें अच्छी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब लाइक ऐसे डाइट लें कि जो दिन पूरा आपका सुकून से गुजर जाए। तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादा सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। सब्ज़ी हो गया और रोटी हो गया और साथ में चाय ज़्यादा बेहतर है। तो आज हमारा यही प्लान था कि हमने सहरी के लिए जो है वो सब्ज़ी को चुनना था और फिर सब्ज़ी बनानी थी। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग सहरी में ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोगों का हॉस्टल टाइम होता था तो हमारे हॉस्टल में क्या होता था कि हमें चाय के साथ जस्ट पराठा और आमलेट वगैरह दे दिया जाता था। तो खैर मैं उस टाइम में एडिक्ट नहीं थी पराठे की, तो मुझे बड़ा मुश्किल होता था कि सहरी के टाइम यार पराठा कौन खाता है। तो लेकिन हमने शायद मतलब उस टाइम हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हमने उस टाइम को भी बड़ा अच्छे से अवेल किया और खाना मतलब ज़ाहिर बात है खाना तो था ही और रोज़ा रखना ही था, तो हमने पराठा ही खा के सहरी करते थे। खैर अब हमारा ये है कि हम वापस अपने कल्चर की तरफ आ गए और वापस हम कश्मीर की तरफ आ गए और वापस से ही हम अपने रूटीन में आ गए। और रूटीन में आने का मतलब ये है कि हम अपने ही तरीके से सहरी और अफ्तारी करते हैं। मामा ने मेरे लिए जो है वो पकौड़ों के लिए भी धनिया जो है वो ख़ुद मुझे चुन के दी, और मुझे ये स्पेशली मामा ने कहा है कि मेरी तमाम जो सब्ज़ी जो उन्होंने लगाई है वो उन्होंने कहा है कि व्लॉग में ज़रूर ऐड करना और बताना कि देखो कैसे हमने मतलब सब्ज़ी लगाई है। और उन्होंने स्पेशली आप लोगों को दिखाया कि मैंने मटर लगाए हुए थे और जो है वो बर्फ़बारी की वजह से मेरे मटर ज़ाया हो गए, और वो पकड़ पकड़ के दिखा रही थी। मेरी मदर के लिए ही अब मेरे व्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा। वो बड़े मतलब वो बहुत ख़ुलूस से चाहती हैं कि आप लोगों को अपना कल्चर दिखाएं और आप लोगों को अपना सब दिखाएं। खैर वो और चीज़ स्पेशली दिखा रही हैं कि आलू जो हम लोगों ने लगाए हुए थे, हर मामा लोगों ने लगाए हुए थे, और वो दिखा रही हैं कि उनके आलू भी हो चुके हैं। और वो मुझे इतना डीपली दिखा रही थी कि ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाओ ताकि उन लोगों को सब लोगों को समझ आ जाए कि हमारे आलू हो चुके हैं। खैर आप लोग सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें। आप लोगों के लिए हम बहुत चीज़ें कैप्चर करते हैं, आप लोगों के लिए हम अपना कल्चर दिखाते हैं, हम अपने सारा जो हम डेली रूटीन में करते हैं वो दिखाते हैं। खैर आगे गए हमें सरसों के फूल मिले और सरसों के फूल में थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी की और थोड़ा बहुत आप लोगों को शौक़ किया कि यार फूल बहुत प्यारे हो चुके हैं और हमारी ईद बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो मतलब जितना जितना हम आलू हमने जितना लगाया था, हर मतलब जो जो इनका स्पेस था हर जगह मतलब जितने लगाए हुए थे सब में आलू तकरीबन हो चुके थे और सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम ही आलू लगाए। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मतलब हमारा कोई इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि हमने फिर भी आलू फ़र्स्ट टाइम ही मतलब लगाए और वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर बहुत मज़े की जो है वो सब्ज़ी हमने जमा कर दी। अब चलते हैं घर की तरफ और घर में जा के इसको साफ़ करते हैं, धोते हैं और फिर अफ्तार की तरफ चलते हैं। असर का वक्त होने वाला था तकरीबन, फिर जाते हुए हमने जाके घर में सब्ज़ी को धोया। सब्ज़ी को धोने के बाद फिर जो है पकाने की तरफ चले गए। अच्छा, हमारी सब्ज़ी पकाने का जो तरीका है ना उसमें कोई मतलब बहुत कम होता है कि आलू वगैरह डाल के या फिर मैश करके बनाई जाए, लेकिन ज़्यादा फोकस
ज़्यादा फोकस यही होता है कि हम प्याज में हरी हरी सब्जियां डाल देते हैं और फिर उसको फ्राई कर देते हैं और फिर बाद में खा लेते हैं। खैर यहाँ पे मुझे बहुत प्यारी चिड़िया नज़र आई और मैंने उसके साथ थोड़ी बहुत बातें की और आप लोगों के लिए उसको भी कैप्चर किया। और दूसरी तरफ हमने जो है वो सब्ज़ी को चढ़ा दिया था और सब्ज़ी जो है वो उसके अंदर चीज़ें सारी डालना शुरू कर दी और फिर उसको प्याज के साथ फ्राई करना शुरू कर दिया। फ्राई लाइक ऐसा कि बस थोड़े से 5 से 10 मिनट हमने मतलब सब्ज़ी को बनाना और सब्ज़ी को बनाने के बाद उसको बस पका देना है। ठीक है, पकाने का तरीका ये है कि जब मतलब ऑयल निकल आ जाए तो फिर आपको पता चल जाएगा कि सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है। हर दूसरी तरफ चलते हैं कि अफ्तार की तरफ। अभी सब्ज़ी का मतलब थोड़ा हमने हीट कम करके फिर चलते हैं अफ्तार की तरफ और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि अफ्तार का क्या सीन है। सब्ज़ी आलमोस्ट मतलब 5-10 मिनट के बाद सब्ज़ी हमारी पक जाएगी तकरीबन अभी टाइम है। जब ऑयल छूट जाएगा तो हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। अफ्तार में हमारा वही रैंडम पकोड़े वगैरह ही हैं, लेकिन आज हमारा दिल था ट्राई करने का घर में हम जलेबी बनाए। जलेबी के लिए हमने बस मैदा लिया और बेकिंग सोडा लिया और थोड़ा सा नमक का वो मतलब पेस्ट बना के और कलर डाल के पेस्ट बनाया और पेस्ट बनाने के बाद हमने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की जलेबी। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई, खाने में बहुत पसंद है लेकिन बनाई नहीं थी और आज हम ट्राई कर रहे थे जलेबी भी। दिखने में इतनी प्यारी नहीं बनी लेकिन खाने में जो थी वो कमाल की बनी और इंशाल्लाह हम फिर कल ट्राई करेंगे कि वो दिखने में भी अच्छी बने और खाने में भी अच्छी बने। दूसरी तरफ पकौड़ों का सामान तैयार हो चुका था और यहाँ पे जो है मैंने आपको दिखाया कि आज जलेबी का जो है हमने जो है ना माँ बहन एक कर दी। मतलब लाइक कोशिश की लेकिन दिखने में जो है वो अच्छी नहीं लगी। सारे कह रहे थे खाने में अच्छी है लेकिन दिखने में अच्छी नहीं है। तो खैर बस गुजारा करते हैं। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग देख के कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी। पेस्ट बना के हमने बोतल में डाला और बोतल में डाल के ये चिल्ली सॉस और सोया सॉस की बोतल थी मेरे पास, उसमें से इजीली हम थोड़ा सा शेप दे सकते थे अपनी जलेबियों को। तो हमने क्या किया कि इसमें कवर किया सारा अपना जो पेस्ट था और फिर हमने फ्राई की मतलब ऑयल में जलेबी डाली और जलेबी बनने के बाद फिर हमने शीरे के अंदर से निकाल के सर्व कर दी। तो खैर आसान है तरीका लेकिन ये है कि फ़र्स्ट टाइम वालों के लिए थोड़ा बहुत आपको पता है कि ब्लेंडर मारे जाते हैं। तो मेरी जलेबी जो थी वो थोड़ी सी, एक तो हाथ बहुत जल रहा था और दूसरी ये है कि जलेबी थोड़े से मुश्किल थी, टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। फिर जलेबी की जो फाइनल हमारे पास लुक आ रही थी वो थी ये और दिखने में शायद अच्छी ना लगे लेकिन खाने में अच्छी थी। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को जलेबी पसंद है या नहीं। सो आज का व्लॉग हमारा इसी बात पे एंड होता है। ट्राई किया करें, न्यू चीज़ें ट्राई किया करें और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी जॉब के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल अफ्तार पे और सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू सून।